चुनाव के वक्त पहले भाजपा का दरवाज़ा खटखटाओ, फिर बीएसपी का दरवाज़ा खटखटाओ, फिर निर्दलीय बनो, फिर कांग्रेस का दरवाज़ा खटखटाओ, अंत में फिर अपना तामझाम लेकर के कुछ और बन जाओ। तो ये 10 दिन में यदि 2 दिन हरीश रावत हरिद्वार में नहीं है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। स्टिंग मास्टर, झूठ मास्टर, इस तरीके की बदफैली फैलाने वाले मास्टर से वो आप ही लोगों को मुबारक हो। जो हम जरा सा सुस्त हो रहे हैं, हमको ये बात समझनी चाहिए कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने हमारा स्थान ले लिया, हमसे छीना है। कोई विकास नहीं हुआ। अच्छा, हमने आज तक 5 साल के अंदर हमारे यहाँ का जो सांसद था, हमने बता अगर बढ़ेंगे तो रहेंगे बेकार। अच्छा। हाँ जी। आप वोट किसे कर रहे हैं? हम तो कांग्रेस को वोट करेंगे जी। ये झबरेड़ा है प्रधान। हरीश रावत जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हरीश रावत जैसा हो, हमारा नेता। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें अभी यहाँ सभा झबरेड़ा में, और आपको बता दें कि यहाँ पर आज हीराएड़ी और माजरी में और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे और ग्रामीणों से मिल रहे हैं और घर घर जाकर कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की बात कह रहे हैं। आपको बता दें साफ तौर पर हरीश रावत कह रहे हैं कि भाजपा के जो 10 साल है सबसे बेकार रहे हैं, क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। लेकिन जनता की राय जान लेते हैं कि वो क्या कहना चाहती है। क्या सही बोल रहे हैं हरीश रावत? सही बोल रही है हरीश रावत। हाँ। अच्छा, बड़े दबे मन से बोल रहे हो, कुछ खुल के बोलिए। नहीं, सही बोल रही है हरीश रावत। किसे वोट कर रहे हैं इस बार? कांग्रेस को वोट कर रहे हैं जी। कांग्रेस को। हाँ जी। और आप जी कांग्रेस की ओर। क्या कारण है कांग्रेस को वोट करने का और भाजपा को ना करने का? बीजेपी ने ऐसा कुछ कार्य नहीं किया जो उसका हम कार्य आपको बता सके। भाजपा बोल रही है विकास करा, जब भी हमें तीसरी बार जीतने जा रहे हैं हम यहाँ। हमारे इधर कोई विकास नहीं हुआ। अच्छा, हमने आज तक 5 साल के अंदर हमारे यहाँ का जो सांसद था, हमने उसको तो देखा नहीं। अच्छा, नहीं। तो त्रिवेंद्र जी कैसे रहेंगे अगर यहाँ से अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसद बनते हैं तो? बेकार ही रहे जी, बेकार ही रहेंगे। कुछ करा ही नहीं तो पग कभी क्या ही कर देंगे। रहेंगे यानी कि बन जाएंगे? नहीं, हमें थोड़ा ही पता अगर बढ़ेंगे तो रहेंगे बेकार। हाँ जी। आप वोट किसे कर रहे हैं? हम तो कांग्रेस को वोट करेंगे जी। मैं अपने पुराने संबंधों को उनके साथ और अपनी पुरानी सेवाओं की याद दिला रहा हूँ, और आगे क्या करेंगे, हम उम्मीदवार क्या करेगा, हमारी पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी तो तब हम क्या करेंगे, ये उनके सामने रख रहा हूँ। और मुझे बेहद खुशी है कि वो हमारी बात को समझ रहे हैं और बदलाव का मन बना रहे हैं। और इस समय बल्कि मैं ये कहूँ कि बदलाव के पक्ष में लोगों का मत बनने लग गया है, लोग आगे आने लग गए हैं, अपनी बात खुल करके कहने लग गए हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जो घोषणा पत्र है उसमें मेन बातें आपकी क्या रखी है इस जिले के लोकसभा के? देखिए, घोषणा पत्र में तो बहुत सारी बातें हैं जो देश के संबंध में भी हैं, उत्तराखंड के लिए भी लागू होती हैं, हरिद्वार पर भी लागू होती हैं, क्योंकि गंगा पर बहुत कुछ कहा गया है। कैंडिडेट ने भी, हमारे पार्टी के वीरेंद्र रावत जी ने एक 72 बिंदुओं का एजेंडा बनाया है, वो जारी किया है। उसमें यहाँ के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास के लिए बहुत सारी योजनाओं का उन्होंने जिक्र किया है, जिसको हमारे साथी लोगों तक ले जाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने एक 25 गारंटीज की 5 न्याय घोषित किए हैं, जिनके तहत सबसे प्रमुख बात किसान के लिए है कि हम जो उनका उत्पाद है गेहूं, धान आदि का, उसका जो न्यूनतम खरीद मूल्य घोषित करेंगे, एमएसपी जो घोषित करेंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो घोषित करेंगे, उसको कानूनी दर्जा देंगे और कर्ज माफी की प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे। रावत जी, आपका एक बयान वायरल हो रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आप कह रहे हैं कांग्रेस इतना उत्साह नहीं दिखाई दे रही जितना भाजपा के अंदर उत्साह दिखाई दे रहा है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि गवाह चुस्त, मुद्दई सुस्त हो रहा है। जो हमारी सपोर्ट करने वाली ताकतें हैं, जो शक्तियां हैं, पार्टियां हैं, वो तो बहुत चुस्त हैं और हम जरा सा सुस्त हो रहे हैं। हमको ये बात समझनी चाहिए कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने हमारा स्थान ले लिया, हमसे छीना है। हमको उनसे अपना स्थान छीनना है तो हमको और सक्रिय होना पड़ेगा और ताकत लगानी पड़ेगी और हमको अपनी शिथिलता छोड़नी पड़ेगी। बोल रही है आप इलेक्शन लड़े हुए जीते, और जीतने के बाद अगर आप दूसरी बार हारने के बाद क्षेत्र में दिखाई भी नहीं दिए तो इसका कारण ये हो सकता है कि आपके साथ लोग टूटते चले गए, आपकी पार्टी से टूट चले गए, ये कारण मानते हैं आप? मैं कब नहीं दिखाई दिया, मैं तो लोगों के बीच में हूँ। यदि हिंदुस्तान में हरीश रावत हरिद्वार से दूर है और कोई महीने तो छोड़ दीजिए, 10 दिन के हिसाब से देख लीजिए, तो 10 दिन में यदि 2 दिन हरीश रावत हरिद्वार में नहीं है
तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। रावत जी, इस चुनाव में आपकी सुपुत्री जो कि हरिद्वार से विधायक है, वो आपकी नजर नहीं आ रही है आपके साथ कहीं भी? वो अपने क्षेत्र में है, अपने क्षेत्र में काम कर रही हैं, विधायक हैं जो अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जाति साहब अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हमने हर किसी से कहा अपने अपने क्षेत्र को देखो। रावत जी, आपके विरोधी कह रहे हैं कि आप भाजपा में जा रहे हैं, बयान वायरल हो रहा है। बेईमान है, ऐसा सोचना भी झूठ के अलावा कुछ नहीं है। और ऐसे कई लोग झूठ मास्टर हैं, स्टिंग मास्टर, झूठ मास्टर, इस तरीके की बदफैली फैलाने वाले मास्टर्स हैं। वो आप ही लोगों को मुबारक हों जो उनकी बात को शाया करते हैं। सत्यता, हम तो कांग्रेस के ऐसे सिपाही हैं जिन्होंने कोई दूसरी पार्टी देखी ही नहीं, और एक कांग्रेसमैन के रूप में मरेंगे। हम ऐसे नहीं हैं कि चुनाव के वक्त पहले भाजपा का दरवाज़ा खटखटाओ, फिर बीएसपी का दरवाज़ा खटखटाओ, फिर निर्दलीय बनो, फिर कांग्रेस का दरवाज़ा खटखटाओ, अंत में फिर अपना ताम झाम लेकर के कुछ और बन जाओ। तो ये हमारी नीयत नहीं है। आपको भस्मासुर बोल रहे हैं, कह रहे कि आप यहाँ से कांग्रेस को हरवाने के लिए आए हैं, ऐसे बोल रहे हो? क्या आप उनको इस लायक समझते हैं कि मैं उनकी बात पर कोई टिप्पणी करूं? क्यों आप जो है उनकी बातों पर टिप्पणी मुझसे कुछ कहलवा करके? क्या करना वो आप? मैंने कहा और किसी और को पलट जाता है? क्योंकि भाजपा ने उनको उसके लिए सुपारी दे रखी है, इसीलिए तो मैंने सुपारी किलर कहा। मैंने कहा उनको, वो तो सुपारी लेकर के भाजपा की तरफ से हम पर आक्रमण कर रहे हैं। वो आपको कांग्रेस किलर कह रहे हैं, उसको लेकर कुछ कह दो। मैं तो कांग्रेस का सिपाही हूँ। लेकिन सभाएं जो है चल रही हैं, और उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग अभी डेलना के गांव माजरी में हैं, और माजरी में भी एक नुक्कड़ सभा अभी हुई है। आदरणीय हरीश रावत जी हम लोगों के बीच थे, और उन्होंने अपने तरीके से यहाँ के जितने भी स्थानीय लोग थे उनसे कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। अच्छा, अगर बात करी जाए विधानसभा में जुटने वाली भीड़ की, तो झबरेड़ा में सबसे अधिक भीड़ आपकी जो विधानसभा उसमें नजर आ रही है, और कहीं नहीं कारण क्या है इसका? ये झबरेड़ा है प्रधान। हरीश रावत जैसा हो।